मेरे परम प्रिय और आदरणीय गीता रसधारा के सभी साधकों एवं हमारे पूज्य घनश्याम काका जी, विनय भैया, मनोज भैया, सुधा जी और दीप्ति जी, आप सभी को आज इस पावन अवसर पर सप्रेम राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम गीता रसधारा की तृतीय आभारोक्ति उत्सव मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित होकर अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कैसे इतनी जल्दी अपने गीता ज्ञान गंगा की रसधारा को प्रवाहित होते हुए 3 वर्ष व्यतीत हो गए। 14 जनवरी 2022, कल की ही तो बात लग रही है। वो कहते हैं ना कि अपने इंटरेस्ट की बात हो तो टाइम जस्ट फ्लाइज अवे इन ए फ्लैश। गीता रसधारा है ही इतनी इंटरेस्टिंग, एंग्रॉसिंग एंड एनलाइटनिंग। अब हमें संक्षेप में इस विषय पर और विचार करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली मार्गदर्शक है। इसमें वेदों और उपनिषदों का सार समाहित है। गीता के अध्ययन से हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे आध्यात्मिक उन्नति। गीता के अध्ययन से आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित होता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। मानसिक शांति। जीवन की चुनौतियों और संघर्षों में गीता के उपदेश मानसिक शांति प्रदान करते हैं, जिससे हम धैर्यपूर्वक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इससे हमें शांत आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है, जो सच्चे सुख का आधार है। नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। गीता हमें धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, जिससे हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास होता है। हमें भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेरित होना चाहिए। और हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने इष्टजनों, मित्रों, परिवारजनों को इस ज्ञान की रसधारा में प्रवाहित करें और इस दिव्य गंगा से अभिसिंचित होने हेतु उन्हें भी प्रेरित करें। क्यों करें, यह क्वेश्चन उठता है सबके मन में। इसके लाभ क्या क्या हैं? आखिर हम क्यों करें प्रेरित? तो इसके लाभ अनेक हैं। हम इस पे संक्षेप में विचार करते हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक विकास। जब हम दूसरों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम स्वयं भी आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। संतुलित जीवन। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित होता है, जिससे हमारा समग्र विकास संभव होता है। सुख और शांति। जब हम दूसरों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो भी हमें सुख और शांति की अनुभूति होती है।
परमात्मा की कृपा सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। जब हम दूसरों को परमात्मा की ओर ले जाते हैं तो परमात्मा हम पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। सेठ जी भी इसको परम सेवा का नाम देते थे। आध्यात्म, सामाजिक सुधार, गीता का ज्ञान व्यक्ति को सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करता है, जिससे एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। जीवन का ध्येय स्पष्ट होता है। गीता के योग कर्म सुकौशलम का उपदेश हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में कुशलता और उद्देश्य का समावेश करता है। धैर्य और शांति की प्राप्ति। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय का संदेश हमें प्रत्येक कठिनाई में धैर्य और समाधान खोजने की प्रेरणा देता है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था पहले अध्याय में, जब वो शिथिल हो गए थे। समाज में सामंजस्य। गीता का संदेश समत्वम योग उच्यते, समानता और समरसता का भाव जागृत करता है, जिससे परिवार और समाज में सौहार्द स्थापित होता है। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करना होगा। हम बोलते हैं ना, दवा खाएंगे तो ही अपना हेल्थ सुधरेगा, उसी तरह इनका मनन करके, चिंतन करके अपने जीवन में उतारेंगे तो इसका असली लाभ होगा। हमें अपने इष्ट मित्रों और परिवारजनों को गीता के अमूल्य ज्ञान से जोड़कर उनके जीवन को भी समृद्ध करना होगा। अतः आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने इष्ट मित्रों और परिवारजनों को गीता के अमूल्य ज्ञान से जोड़कर उनके जीवन को भी समृद्ध बनाएंगे। यही हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। यदा यदा हि धर्मस्य के उद्घोष से साथ इस युग में हम गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम एक सजग, समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में अल्प योगदान तो दे ही सकेंगे। आप सभी का पुनः हृदयपूर्वक आभार, वंदन, अभिनंदन। जय जय श्री राम कृष्ण हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।